नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड जो 100 प्रश्नों की सीरीज़ थी, आज इसका पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नई वीडियो के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाँ छोटे, 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। इसके अंतर्गत संघ अर्थात केंद्र में यूपीएससी तथा राज्य में पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 324। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 331। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 338 से आर्टिकल 338 ए में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब हमारा राज्य होता था तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। ठीक है, और ये वित्तीय आपात है अभी भारत देश में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध हमारा आर्टिकल 350 ए के अंतर्गत उपबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे हर राज्य की अपनी अपनी एक मातृभाषा होती है, उसकी प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए ये अवेलेबल कराना राज्य की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 368। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 356, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान का विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए, ये आर्टिकल अब समाप्त हो चुका है। जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, अर्थात यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड राज्य को विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अब ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 371। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 18 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 350। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अनुच्छेद 54 जो संबंधित है हमारा, वो हमारा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से है। ठीक है, तो पहले का पहला। अनुच्छेद जो 75 है वो हमारा संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, तो बी का दूसरा। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से, तो सी का हमारा तीसरा हो जाएगा। और जो हमारा अनुच्छेद 164 होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो चौथे का चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह किसके अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक
सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अनुच्छेद जो 323A है ये हमारी संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। ठीक है, अनुच्छेद 324 हमारा संबंधित है निर्वाचन से। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 हमारा संबंधित है चौथे से, अर्थात लोकसभा के लिए अन्य जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए। ठीक है, और जो हमारा 320 है आर्टिकल, वो हमारा संबंधित है लोक सेवा आयोग के कार्य से। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। ठीक है, 355 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 258। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 24 के अंतर्गत। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा IAS 2004 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और यह है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है या किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है इसकी नियुक्ति? तो इसका सही जवाब होगा पहले का 148, तीसरा। ठीक है, वित्त आयोग का, तो इसका सही जवाब होगा 280, बी का दूसरा। प्रशासनिक अधिकरण का, इसका होगा 323 अर्थात चौथा। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग का, तो इसका होगा डी का पहला, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 355 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो इसका जो सही जवाब होगा 91 का, केवल 2 और 3 क्या है? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है,
भारतीय संसद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 148। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 48 का ए। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो उसका सही जवाब होगा आर्टिकल 333। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 51, ऑप्शन डी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राजसूची के विषयों पर कानून बना सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 253। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 360। इसके अंतर्गत क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है। आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है। जिसके अंतर्गत छुआछूत के बारे में विरोध करना है। ठीक है। मतलब इसको आपको नहीं मानना है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 100 नंबर और 101 नंबर प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूं क्या है। 100 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? ये हमारा यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यह प्रश्न हमारा एसएससी 2015 में पूछा गया था। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तथा जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ठीक है। धन्यवाद।